कल हमने वीडियो में देखा कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव को और इंडेफिनिट को यूज़ कर रहे हैं। पूरा हमने एक स्ट्रक्चर को देखा, उसमें कैसे हम सेंटेंस में वर्ब को, और जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम वर्ब कैसा ले रहे हैं, उसके साथ नाउन या प्रोनाउन हम कैसा ले रहे हैं। इनडेफिनिट में हमने देखा कि उसके साथ पॉजेसिव केस कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमारा प्रीवियस वीडियो था, उस वीडियो को ज़रूर देखिए और बताइए कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे हम उसको बनाते हैं। और उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आपको दिखाने वाले हूँ कि जैसे कि प्लेंटी ऑफ हम यूज़ करेंगे या वैरायटी ऑफ यूज़ करेंगे, परसेंट ऑफ यूज़ करेंगे, तो सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा यूज़ होना चाहिए। तो ये कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ एक रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल, और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि नाउन के साथ अगर प्रीपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं और फिर वही नाउन पहले वाली रिपीट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में नाउन्स कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। और वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल भी यहाँ पर फॉलो होता है कि अगर ऐसी कंडीशन बने कि नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर वही नाउन रिपीट हो रही है तो वर्ब कैसा होगा। तो सबसे पहला सेंटेंस, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक वाज रीड। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक नाउन का यूज हुआ, उसके बाद एक प्रीपोजिशन आया, फिर उसके बाद वही नाउन, कौन से वाला नाउन, ये पहले वाला नाउन रिपीट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या जो करेक्शन की जरूरत है वो क्या होने चाहिए, पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस बुक। ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। मतलब पहले एक नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, ये दोनों नाउन्स का सिंगुलर होना जरूरी है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनके साथ, ऐसे सब्जेक्ट के साथ, यहाँ देखो ऐसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरा, डे बाय डे ही इज बिकमिंग वीकर। मतलब दिन प्रतिदिन वो वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, नाउन मिल रही है, फिर एक प्रीपोजिशन मिल रही है और फिर वही नाउन रिपीट हो रही है। और दोनों नाउन कैसी हैं, सिंगुलर हैं। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। इसके बाद शिप आफ्टर शिप्स आर अराइविंग। मतलब जहाज के पीछे जहाज, पानी के जहाज के पीछे जहाज आ रहा है। ऐसी कंडीशन में भी वही नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, फिर प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन। मतलब यहाँ करेक्शन है एस का। इसके बाद यहाँ पर आर जो हम यूज कर रहे हैं, वर्ब कैसे होने चाहिए, सिंगुलर, यानी कि आर यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। मतलब उसने दरवाजे दरवाजे जाकर पता किया। नाउन सिंगुलर होना चाहिए, फिर एक प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन एक सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस को देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और बाकी जो बचा वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम वर्ब को नहीं लेते, वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमने सीखा वो ये रूल है कि अगर एक नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन आए और फिर उस प्रीपोजिशन के बाद वही पहले वाला नाउन रिपीट हो रहा हो तो दोनों नाउन्स सिंगुलर होने चाहिए। साथ ही साथ अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहे हैं, ये वाला फॉर्मेशन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब भी हम हमेशा सिंगुलर लेते हैं। चलिए आते हैं अगले रूल पर, और यहाँ पर मैं कुछ आपको वर्ड्स दिखा रहा हूँ जहाँ पर उन वर्ड्स को सेंस के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, और उसी के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कुछ वर्ड्स। तो चलिए अब देखते हैं कुछ, यहाँ पर हम वैरायटी ऑफ देख रहे हैं सेंटेंसेस में, प्लेंटी ऑफ देख रहे हैं, फिर 70% ऑफ, मतलब यानी कि परसेंट ऑफ, हम इनकी बात कर रहे हैं, परसेंट ऑफ की, प्लेंटी ऑफ की और वैरायटी ऑफ की, कि किस तरीके से कैसे नाउन्स के साथ ये काम करते हैं और इनके साथ वर्ब हम कैसा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस, अ वैरायटी ऑफ बुक्स ऑन द सब्जेक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब बहुत सारे किस्म की, बहुत सारे वैरायटी की बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में इस सब्जेक्ट पर। ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर अ वैरायटी ऑफ के साथ कैसा नाउन यूज है, सबसे पहला ध्यान हमें इस पे देना है कि नाउन जो है वो कैसा है, प्लूरल है।
और जब प्लूरल नाउन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो उसके साथ साथ वर्ब कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा एक टॉपिक होता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि कैसा सब्जेक्ट होने पर कैसी वर्ब उसके साथ यूज़ करें। मतलब जैसे कि एक सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज़ होना चाहिए, सिंगुलर। अगर एक सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि काउंटेबल हमारा सब्जेक्ट है, काउंटेबल में मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल हमारा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल नहीं है, प्लूरल उसका हो नहीं सकता। यानी कि अगर हम इज और आर को देखें, हम इन दोनों में से अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ करें, तो आर तो होने से रहा, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट लेती है। इसी तरीके से अनकाउंटेबल के साथ इज वहां पर यूज करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन जैसे कि क्लास, आर्मी, तो ऐसे कंडीशन है, मतलब आर्मी अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो किस तरीके से वर्ब को लेता है। अगर कलेक्टिव नाउन यानी कि आर्मी एक सिंगल बॉडी की तरह यूज हो रहा है तो उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज होती है। लेकिन वही आर्मी अगर उसमें हम इंडिविजुअल्स की बात करें, मतलब आर्मी में सपोज 30 जवान हैं और 30 सोल्जर होने पर उनके लिए सरकार ने ड्रेस भेजी है उनकी, तो 30 के 30 लोग, अगर मैं ऐसा कहूँ कि 30 के 30 लोग अपनी अपनी ड्रेस पहनकर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, डालकर देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इंडिविजुअल्स को लेते हैं। लेकिन अगर वही 30 के 30 आर्मी किसी एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ सिंगल बॉडी है। यानी कि जब एक कलेक्टिव नाउन सिंगल बॉडी की तरह यूज़ हो रहा है, सिंगल यूनिट की तरह यूज़ हो रहा है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। लेकिन वही कलेक्टिव नाउन आर्मी जब अपनी अपनी ड्रेस, मतलब वो जो 30 जवान हैं वो अपनी अपनी ड्रेस पहन के देख रहे हैं, तो वहाँ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो ये कुछ पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी। इसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। काउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब हो सकती है। इसी तरीके से अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर कलेक्टिव के साथ आ जाए, जैसे कि हमने अभी आर्मी की बात की कि अगर कलेक्टिव हमें मिल जाए तो ये दो तरीके से हम इसके साथ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। पहला, सिंगुलर वर्ब, जब वो सिंगल यूनिट की तरह से यूज़ हो, और जब प्लूरल हम उसके साथ वर्ब यूज़ करते हैं तो वहाँ इंडिविजुअल्स की बात होती है, तो वहाँ इंडिविजुअल्स की बात होती है, अलग अलग व्यक्तियों की बात होती है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल भी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, अब इन्हीं को हम एक तरीके से अपना बेस मान लेते हैं और यहाँ पर हम वर्ब को चेक करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो है, देखिए, अ वैरायटी ऑफ बुक्स, बुक्स यहाँ पर कैसा है, प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड इज अवेलेबल इन दिस होटल, मतलब खाना जो है वो बहुत किस्म का है, लेकिन अवेलेबल कहाँ है, इस होटल में। और फूड कैसा है, अनकाउंटेबल है, वर्ब कैसा, उसके साथ सिंगुलर है, जैसा कि अभी आपने देखा। इसके बाद प्लेंटी ऑफ मिल्क इज अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे पहली बात, प्लेंटी ऑफ का मतलब है बहुतायत में, बहुत मात्रा में। तो यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेंटी ऑफ यूज़ कर रहे हैं मिल्क के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अभी देखा हमने नीचे, प्लेंटी ऑफ बुक्स वॉज डोनेटेड टू द लाइब्रेरी बाय हिम, कि बहुत सारी बुक्स जो हैं वो डोनेट की गई लाइब्रेरी में उसके द्वारा। ऐसी कंडीशन में देखिए हमारे पास कैसा, बुक्स कैसा है, काउंटेबल है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल है ना हमारे पास, काउंटेबल प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा, वर्ब। The 70% of the students are hard working, मतलब 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो कठिन परिश्रमी हैं, मतलब वो परिश्रम कठिन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स कैसा है, वो भी प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लेगा वो अपने साथ, प्लूरल लेगा।
नेक्स्ट, द 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर। अब देखो 70% है, लेकिन क्या है आवर पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या वो कैसी है, गरीब है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कैसा है, अनकाउंटेबल की तरह हमें दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में वर्ब हम कैसा यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब करेंगे यूज़। तो कुछ ये सेंटेंस हमने देखे, मैं आपको एक दो सेंटेंस और बता देता हूँ ताकि हम ये जो कुछ शब्द हैं, वैरायटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, रेस्ट ऑफ, 70% ऑफ, जैसे हमने परसेंट ऑफ यूज़ किया, इसी तरीके से हम 2/3 ऑफ, मतलब जब हम एक तरीके से किसी का भाग बताते हैं तो कुछ एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारे दो सेंटेंस में बोल रहा था आपको 2/3 के लिए, देखिए 2/3 ऑफ द एक्टर्स आर अनसक्सेसफुल। यहाँ पर एक्टर्स जो यूज़ है वो एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2/3 के साथ जो नाउन यूज़ है वो प्लूरल है, और ऐसी कंडीशन में वर्ब भी हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल। क्योंकि 2/3 का क्या मतलब है, जैसे कि 10 लोग हैं तो उसका 2/3, तो 10 लोग यानी कि प्लूरल हैं, एक्टर्स हैं, तो उनके साथ हम कैसा वर्ब यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल। 2/3 ऑफ द बुक इज़ ईजी टू रीड, मतलब एक बुक है और उसका 2/3 जो पार्ट है वो बहुत ईजी है पढ़ने के लिए। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में बुक तो एक ही है ना, और उसका पार्ट अलग कर दिया, तो बुक एक है तो उसके साथ वर्ब कैसा, सिंगुलर। तो अब तक हमने जो अभी 6 सेंटेंस पहले हमने देखे थे और 2 सेंटेंस ये, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंस के अकॉर्डिंग, नाउन और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कैसा वर्ब आना चाहिए, हमने वो देखा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं। यहाँ पर जैसे कि प्लेंटी ऑफ की मैंने बात की, वैरायटी ऑफ की बात की, परसेंट ऑफ की बात की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2/3 ऑफ की। तो इन सब चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनके, देखो दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो ये प्रीपोजिशन है, यानी कि ये सब्जेक्ट बना हमारा, और जब ये सब्जेक्ट बना तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मीनिंग हम देख रहे हैं, सेंस हम देख रहे हैं, ना कि इस सब्जेक्ट को। तो सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा आना चाहिए वो हम अब तक देख चुके हैं। अगला रूल, फॉर स्पेसिफिक अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड एज अ होल द वर्ब शुड बी सिंगल। मतलब देखिए, अगर हम एक डेफिनेट दूरी लें, डेफिनेट रकम लें, या हम डेफिनेट टाइम लें, क्वांटिटी लें, या पीरियड लें, एक समय अवधि लें, तो जब हम उसको एक यूनिट के तौर पर हम यूज़ करते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन इसके उलट हम देखें कि अगर एक यूनिट को हम देख रहे हैं, सपोज में देखिए इस सेंटेंस में देखिए 5 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि 5 मील की जो दूरी है वो लंबी दूरी नहीं है। लेकिन अब जब यहां पर हम देख रहे हैं अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब सिंगल यूनिट के तौर पर यूज कर रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब कैसा यूज होना चाहिए, 5 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, तो यहां पर आर यूज नहीं होगा, इज यूज होगा। नेक्स्ट, 200 रुपीज वर अ बिग अमाउंट 50 ईयर्स अगो, कि 50 साल पहले 200 रुपए एक बड़ा अच्छा अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट होता था। तो यहां पर वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं, वर्ब वो ऐसे सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। यहां पर क्या यूज होना चाहिए, वॉज, क्यों, बिग अमाउंट है यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक यूनिट हम दिखा रहे हैं, एक अमाउंट जो हम यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक अमाउंट को दिखा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी वर्ब कैसा रहना चाहिए, सिंगुलर। एक सेंटेंस और, ₹5,000 has spent on different यूजफुल कमोडिटीज, मतलब 5,000 रुपये अलग अलग ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च कर दिए गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5,000 रुपये जो खर्च हुए एज ए स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, मतलब ज़रूरत की चीज़ें थी लेकिन अलग अलग। अब यहाँ पर ये वाला जो हम जो स्पेसिफिक अमाउंट, डिस्टेंस या क्वांटिटी की बात कर रहे थे, या स्पेसिफिक पैसे की बात कर रहे थे, डेफिनेट पैसे की बात कर रहे थे, वो वाला केस यहाँ थोड़ा अलग हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब स्पेसिफिक अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी हो तो वर्ब तो सिंगुलर रहना चाहिए, लेकिन जब स्पेसिफिक ना हो तो क्या करें, ऐसे में हैज़ की जगह हैव आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़ पर पैसे खर्च हुए हैं। पैसा जैसे कि 100 रुपये, मैं कह रहा हूँ कि
आज के दिन, आज का जो दिन है उसमें मेरे खर्च के लिए 200 रुपये सफिशेंट है कि मैं 200 रुपये खर्च कर लूँगा। लेकिन वो किसके लिए? मेरे लिए, अकेले के लिए मैंने उसको स्पेसिफिक बनाया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 200 रुपये में से 100 रुपये मैकडी में खर्च कर दिए, 50 रुपये का मैंने स्टेशनरी का सामान ले लिया और 50 रुपये मैंने रिक्शा में खर्च कर दिए, तो यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट थी वो मेरे लिए सफिशेंट थी, तो वो स्पेसिफिक थी। लेकिन जब उसको ज़रूरत के अनुसार मैंने अलग अलग चीज़ों में बांट दिया तो वो एक डेफिनेट नंबर, एक सिंगल यूनिट नहीं रहा, अलग अलग जगह पर अलग अलग ज़रूरतों को पूरे करने के लिए मैंने उसको खर्च कर दिया। तो ऐसे जब अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है। लेकिन जब वो सफिशिएंट थे मेरे लिए एक सिंगल यूनिट के लिए, तो मैं क्या यूज़ कर रहा था? सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहा था। तो आज हमने कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स भी देखे हैं।